बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया की सीमाओं के पार एक अंधेरी मगर मोहक सल्तनत हुआ करती थी, निशांतगढ़। ये राज्य दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था और इसकी रानी थी रानी यारावी, जिसे लोग कालरात्रि की रानी के नाम से जानते थे। वो लाल सोने से जड़े सिंहासन पर बैठती नहीं, लेटती थी, जैसे खुद समय उसकी सेवा में खड़ा हो। उसके इर्द गिर्द रहते थे दो राक्षसी मगर वफादार काले तेंदुए, व्रज और नक्त, जिनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह जलती शक्ति थी। कहते थे ये तेंदुए किसी जमाने के दो अभिशप्त राजा थे, जिन्हें रानी यारावी ने अपने जादू से पशु बना दिया, पर सजा में नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए। बैक मैजिकल शक्तियां। रानी यारावी की जादू की शक्ति सीधी अंधकार की धारा से आती थी, एक रहस्यमय शुद्ध काली ऊर्जा जो दिन के उजाले में भी रात बना सकती थी। उसका ताज सिर्फ सोने का नहीं, शापों से गूंथा हुआ था। उसकी हर सांस के साथ कोई न कोई आत्मा रिहा होती, कोई न कोई राज जागता। उसके महल के चारों ओर लटकते थे रक्त हीरे, जो हवा में नाचते रहते थे और एक दूसरी दुनिया की निगरानी रखते थे, नीलकाय लोक, जहां से रानी को उसकी ताकत मिलती थी। राज की गहराई। हर 100 साल में एक बार चंद्रपात रात्रि आती थी, जब पूरा ब्रह्मांड कुछ पल के लिए रुक जाता था। उस रात रानी यारावी अपने महल में अकेली नहीं होती, वो किसी आत्मा को बुलाती, किसी राजा को, किसी योद्धा को, किसी जादूगर को। लेकिन एक बार वो गलती कर बैठी। उसने बुलाया आक्रे नामक एक बंजारन आत्मा को, जो जन्म जन्मांतर से रानी जैसी बैक मैजिक शक्तियों की बंदी रही थी। जैसे ही रानी यारावी ने आक्रे का आह्वान किया, महल के रक्त हीरो ने एक साथ अपनी चमक खो दी और नीलकाय लोक से एक सर्द हवा का झोंका आया। हवा में तैरती धूल एक आकृति में बदलने लगी, एक दुबली पतली मगर दृढ़ बंजारन, जिसकी आंखों में सहस्रों वर्षों का दर्द और एक अजीब सी चिंगारी थी। आक्रे के बाल उलझे हुए थे और कपड़ों में सदियों की यात्रा की छाप थी, पर उसकी आत्मा में एक अदम्य शक्ति थी जिसे यारावी ने कम आंका था। यारावी अपने लाल सोने के सिंहासन पर लेटी रही, उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता थी। तो तू है आक्रे, उसने धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, जिसकी शक्ति को मैंने सदियों तक बांधे रखा। आक्रे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रानी को अपनी तीखी नजरों से मापा। उसे एहसास हुआ कि यारावी की शक्ति जितनी गहरी है, उतनी ही पुरानी भी। ये अंधकार की धारा सिर्फ जादू नहीं बल्कि एक बंधन था, जिसने न केवल यारावी को बांध रखा था बल्कि उसे भी। आक्रे की क्रांति। रानी यारावी ने आक्रे को अपनी दास्ता में लेने की कोशिश की। उसने अपने काले तेंदुए, व्रज और नक्त को आदेश दिया कि वे आक्रे पर हमला करें, पर आक्रे ने एक पल में अपनी सदियों की छिपी हुई शक्ति को जागृत किया। उसने अपने हाथों से एक प्राचीन प्रतीक बनाया जो सीधे अंधकार की धारा की जड़ से जुड़ा हुआ था। ये वो प्रतीक था जिसे यारावी भी नहीं जानती थी। व्रज और नक्त एक पल के लिए कांपे। वे अपनी रानी के प्रति वफादार थे, पर आक्रे की शक्ति उन्हें अंदर तक हिला गई। उनकी आंखों में जलती ज्वालामुखी जैसी शक्ति अचानक बुझने लगी और उनकी आंखों में कुछ और झलकने लगा, एक मानवीय पीड़ा, एक पुरानी याद। आक्रे के जादू ने उन शापित राजाओं की आत्माओं को जगा दिया जो उन तेंदुओं के भीतर कैद थे। शक्तियों का टकराव। यारावी चौंक गई। आक्रे ने सिर्फ उसके तेंदुओं को नहीं बल्कि खुद अंधकार की धारा को चुनौती दी थी। चंद्रपात रात्रि की शक्ति के नीचे आक्रे ने यारावी के शापों से गूंथे हुए ताज को महसूस किया और उसे पता चला कि यारावी की शक्ति का स्रोत उसका ताज नहीं बल्कि उसके हृदय में छुपा एक प्राचीन रत्न था, काला हृदय मणि। आक्रे ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और चिल्लाई, निशांतगढ़ की रानी, तूने सदियों से आत्माओं को कैद रखा है, पर अब तेरी बारी है। रानी यारावी ने अपना क्रोध उगला। महल के रक्त हीरे तेजी से घूमने लगे और नीलकाय लोक से काली ऊर्जा की लहरें उठने लगी। दो शक्तिशाली जादूगरनियां एक दूसरे के आमने सामने थीं और चंद्रपात रात्रि उनके युद्ध की गवाह बन रही थी। ये केवल दो शक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि न्याय और अन्याय, स्वतंत्रता और दास्ता का युद्ध था, जिसका परिणाम निशांतगढ़ के भाग्य को तय करने वाला था। काला हृदय मणि का रहस्य। युद्ध भीषण था। यारावी के रक्त हीरे क्रोध में और तेजी से घूमने लगे। उनसे निकली काली ऊर्जा आक्रे को जकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रे, जिसने सदियों तक बंधन की पीड़ा झेली थी, अब तोड़ने के लिए दृढ़ थी। उसने अपनी शक्ति को एक केंद्रित बिंदु पर लगाया, यारावी के सीने में चमकते काला हृदय मणि पर। आक्रे जानती थी कि यह मणि केवल यारावी की शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि उसकी आत्मा का भी बंधन था। ये वो काला जादू था जिसने यारावी को निशांतगढ़ की काल रात्रि की रानी बनाया था, पर साथ ही उसे अंधकार की धारा का दास भी बना दिया था। व्रज और नक्त, जो अब भी आक्रे के जादू के प्रभाव में थे, व्याकुलता से देख रहे थे। उनकी आंखों में पुरानी यादें और पीड़ा की झलक थी। वे अब केवल रानी के वफादार तेंदुए नहीं थे, बल्कि दो शापित राजा थे जो अपनी मानवता वापस चाहते थे। आक्रे का बलिदान। आक्रे ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को उस काला हृदय मणि की ओर निर्देशित किया। यह केवल एक जादू का हमला नहीं था, ये एक आत्मा का आह्वान था, एक पुकार थी उन सभी आत्माओं की ओर से जिन्हें यारावी ने सदियों से कैद कर रखा था। जैसे ही आक्रे की शक्ति काला हृदय मणि से टकराई, यारावी दर्द से कराह उठी। उसका सिंहासन हिलने लगा और महल की दीवारें दरकने लगी। नीलकाय लोक से आ रही काली ऊर्जा में दरार पड़ने लगी।
यारावी की शक्ति छिन्न भिन्न हो रही थी। लेकिन आक्रे का यह हमला केवल यारावी को कमजोर करने के लिए नहीं था। उसे पता था कि काला हृदय मणि को तोड़ने का एक ही तरीका है, माइनस खुद की आत्मा को उसके साथ जोड़ना। ये एक बलिदान था। जैसे ही मणि टूटा, एक भयानक चीख पूरे निशांतगढ़ में गूंज उठी। ये चीख यारावी की थी, जो अब अपनी शक्ति और पहचान दोनों खो रही थी। काला हृदय मणि के टूटने से उससे बंधी हुई सभी आत्माएं आजाद हो गईं और उनमें से एक आक्रे की आत्मा भी थी, जो अब हमेशा के लिए शांति पा चुकी थी। निशांतगढ़ का नया सवेरा। काला हृदय मणि के टूटने के साथ अंधकार की धारा टूट गई। निशांतगढ़, जो सदियों से अंधेरे में डूबा था, अब पहली बार चांदनी से नहा रहा था। महल के रक्त हीरे अपनी काली चमक खो चुके थे और अब उनमें से एक शुद्ध सफेद रोशनी निकल रही थी। रानी यारावी अब केवल एक साधारण स्त्री अपने सिंहासन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई क्रूरता नहीं थी, केवल एक खोखली खालीपन थी। व्रज और नक्त ने एक आखिरी गर्जना की और फिर उनके शरीर से धुआं उठने लगा। जब धुआं छटा तो वहां 2 मनुष्य खड़े थे, माइनस 2 राजा जो अपने शाप से मुक्त हो चुके थे। वे कृतज्ञता से उस जगह को देख रहे थे जहां आक्रे की आत्मा ने अपना बलिदान दिया था। निशांतगढ़ अब मुक्त था। कालरात्रि की रानी का शासन समाप्त हो चुका था और एक नया सवेरा क्षितिज पर था। आक्रे ने अपनी जान देकर न केवल निशांतगढ़ को बचाया, बल्कि उन सभी आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से बंधे हुए थे। उसकी कहानी निशांतगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बंजारन आत्मा की कहानी, जिसने अंधकार को हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।